जब तक अंधेरा हुआ, एडम चाचा बस 2 मंजिलें ही बना पाए। आग के पास सिमट कर लेटे और सुबह तक चैन से सो गए। नाश्ते में फिर से वही उबली हुई फलियां थीं, लेकिन स्वाद थोड़ा बेहतर बनाने के लिए एडम चाचा ने कुछ जंगली सब्जियां इकट्ठा की। इन जड़ी बूटियों में कैल्शियम भरपूर होता है, स्वाद भी नरम और ताजा। यहाँ के स्थानीय लोग इन्हें सैकड़ों सालों से खाते आ रहे हैं। लौटते वक्त उन्हें कुछ माजा साग भी मिला। इस पौधे में अमीनो एसिड होते हैं। स्वाद थोड़ा नमकीन सा लगता है, लेकिन जब इसे फलियों के साथ मिलाया जाए तो एक अलग ही स्वाद मिलता है। इंतजार के समय एडम चाचा ने खुद को व्यस्त रखा और घर बनाने का काम जारी रखा। उन्होंने बताया कि उन्होंने दीवारों को कीचड़ से नहीं चिपकाया, क्योंकि वे चाहते हैं कि बाद में इन्हें खोलकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। उनका सपना है एक 3 कमरे और एक हॉल वाला शानदार विला बनाना। ये जो दाल पकाई है उसमें पोषण भरपूर है, लेकिन स्वाद के बारे में कुछ कहना मुश्किल है। एडम चाचा ने किसी तरह पेट का 7वां हिस्सा भरा और फिर जुट गए काम में, पूरे मन से, पूरे ध्यान से। छत की मुख्य बीम के लिए उन्होंने खोखली लकड़ियां ली, गड्ढा खोदा, मिट्टी डाली और गिनती की, 1 2 3 4 5, और कुछ ही देर में ढांचा तैयार हो गया। हालांकि देखने में ये ज्यादा मजबूत नहीं लग रहा था। फिर ऊपर कुछ डालियां बिछाई और एक ढलान वाली छत बना ली। इसका फायदा यह था कि मिट्टी की ईंटों की बचत हो रही थी, क्योंकि हर एक ईंट बनाना बहुत मेहनत का काम है। आखिर में पुराने कलाकार पेड़ की छाल भी आ गया मैदान में। एडम चाचा ने छाल को पूरी छत पर बिछा दिया और इस तरह उनका नया घर बनकर तैयार हो गया। लेकिन ये नया घर भी मुझे तो पुराने जैसे ही लगा। कल से जब से नया घर बनकर तैयार हुआ, एडम चाचा अपने ध्यान को खाने में सुधार लाने पर लगा दिया। आखिर 15 दिन से ठीक से खाना नहीं मिला है, और चाहे शरीर कितना भी मजबूत हो, बिना सही खाना के टिकना मुश्किल है।